हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² minus 3 minus 7x एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। में 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना। दोस्तों, हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म है p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। नाउ यहाँ पे आप देखो तो -3 है और यहाँ पे -7, बाकी एक्चुअली में आना क्या चाहिए, x² प्लस bx प्लस c के टर्म में, यानी कि 6x², बाद में x वाला टर्म आना चाहिए तो बाद में कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल बनेगा इस तरह से, p ऑफ x इक्वल टू 6x² माइनस 7x माइनस 3। यदि आप रीअरेंज नहीं करोगे तो आपको आंसर मिलेगा नहीं, यू विल नॉट गेट आंसर। ओके, सो यहाँ पे हमने पहले रीअरेंज कर दिया। अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 6 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, -7 हो गई, और सी की वैल्यू क्या हो गई, -3। अब आपको ए इंटू सी करने का, ए इंटू सी करेंगे तो 6 इंटू -3 यानी कि आपको -18 आंसर मिलेगा। ओके, यदि आपको यहाँ पे नेगेटिव में आंसर मिलता है ए इंटू सी, तो हमें क्या करना है, 18 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस है ना वो 7 आना चाहिए, बी। यदि यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आता माइनस की जगह पे, तो आपको उसका एडिशन 18 के ऐसे फैक्टर लाने हैं जिसका एडिशन करके आपको आंसर क्या आना चाहिए, 7। ओके, तो हमें यहाँ पे माइनस की साइन, तो माइनस की साइन होने की वजह से हमें उसका डिफरेंस ऐसा निकालना है जिसका 7 आंसर, -7 आंसर आए। ओके, तो 18 के पहले फैक्टर लेते हैं, 1 18 जा, 2 9 जा, 3 6 जा। बिगर फैक्टर में से स्मॉलर फैक्टर सब टका 8 माइनस, सॉरी 18 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा, नॉट 7। 9 माइनस 2 करोगे तो 7 मिलेगा, 6 माइनस 3 करोगे तो 3 मिलेगा। तो हमें जरूरत है इसकी 9 और 2 की। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो p ऑफ x गिवन है, p ऑफ x इक्वल टू 6x², जो -7x था ना उसकी जगह पे यहाँ पे जो फैक्टर 2 और 9 के बिगर नंबर को क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो साइन है ना नेगेटिव की साइन है तो नेगेटिव साइन रखेंगे, तो +2x पहले लिखते हैं और -9x बाद में लिखते हैं। तो 2x माइनस 9x करें तो -7x हो जाएगा, लास्ट में -3। नाउ 6x² माइनस सॉरी +2x में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन निकालते हैं, 2 और x, तो क्या मिलेगा 3x प्लस 1। नाउ -9x -3 में से -3 कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस 1। नाउ 3x प्लस 1 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, 3x प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा 2x माइनस 3। नाउ ये आपको p ऑफ x की वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे, ये हम लोग इसको p ऑफ x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p ऑफ x यानी कि 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे, तो +1 राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू -1 होगा और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। और उसी तरह यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या -3, सामने की साइड +3 होगा और x इक्वल टू क्या होगा 3/2। ओके, नाउ इसके कोफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक को अल्फा कह देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं। ओके, तो सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा यानी कि -1/3, बीटा यानी कि 3/2 और माइनस बी की वैल्यू क्या है, -7 है और ए की वैल्यू 6 है।
ना यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो -2 और 3 3 जा करेंगे तो क्या होगा +9 अपॉन 3 टू जा 6 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा 7 अपॉन 6। तो 9 -2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7 अपॉन 6 इक्वल टू 7/6। सो सम ऑफ द जीरोस का रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो रहा। ना प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशनशिप मिल जाए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या है -1 अपॉन 3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -3 अपॉन 6। ए की वैल्यू 6, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 जा 6 तरह से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा -1 अपॉन 2 -1। सो देयरफॉर -1 अपॉन 2 इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी क्या हो रहा है, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट और दोनों का रिलेशनशिप है वो सेम ही मिल रहा है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वापस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझने की ट्राई करें। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर खास याद रखना कि 7x है वो सेंटर में टर्म आना चाहिए। हम 7x को आगे ले लेते हैं और -3 पीछे आ जाएगा तो क्या बनेगा प्रॉपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है वो क्या है एक x² का कोफिशिएंट a यानी कि क्या है 6 मिलेगा, x का कोफिशिएंट b यानी कि b इक्वल टू -7 है और कांस्टेंट टर्म -3 है ना। a इंटू सी करेंगे तो 6 इंटू -3 यानी कि -18। -18 के ऐसे फैक्टर निकालें जिसका डिफरेंस कितना है, जिसका डिफरेंस आपको 7 मिलना चाहिए, b मिलना चाहिए। तो 9 -2 करेंगे तो क्या मिलता है 7। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे -7 होने की वजह से बिगर नंबर को बिगर फैक्टर को क्या करेंगे नेगेटिव साइन रखेंगे तो 2x - 9x -3 फर्स्ट टू टर्म में से क्या करेंगे यहाँ पे से 6x² प्लस 2x में से 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3x बचेगा। एक 6 यानी कि क्या होता है 2 3 जा होता है और x² यानी कि 2 बार x है तो उसमें से 2 और एक x बाहर निकल गया तो 3x प्लस 1 बचा। और उसी तरह यहाँ पे 9x -3 में से -3 कॉमन निकालेंगे तो 3x प्लस 1 मिलेगा। 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे से 3x प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं तो आगे 2x -3 ऐसा आंसर मिलेगा। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 यानी कि 3x प्लस 1 और 2x -3 इक्वल टू 0 लेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो 3 प्लस 1 राइट साइड आएगा तो क्या होगा -1 होगा। 3 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ तो लेफ्ट राइट साइड आएगा तो क्या होगा डिवीजन में यानी कि x इक्वल टू -3 1/3 अल्फा यानी कि एक जीरो आपको -1/3 मिला, दूसरा जीरो तो ये 2x -3 इक्वल टू 0 है तो -3 राइट साइड आएगा तो +3 हो जाएगा। 2x 2 है मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड आएगा x के तो क्या होगा 3/2 इस तरह से रिलेशनशिप मिलेगी। जो सम ऑफ द जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू -1/3 और बीटा की वैल्यू 3/2 तो यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस में से मल्टीप्लिकेशन कर दो -1 इंटू 2 तो -2 और 3 इंटू 3 तो 9 -2 प्लस 9 9 -2 करेंगे तो क्या मिलेगा 7/6 7/6 मिला। और उसी तरह यहाँ पे -b/8 के लिए -7/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/6 दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम हो गया। और उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1/3 और 3/2 इक्वल टू -3/6 तो 3 3 कैंसिल होगा और यहाँ पे 3 2 जा 6 होता है तो उसमें भी -1/2 और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इन शॉर्ट दोनों में क्या बचेगा -1/2 और यहाँ पे 3 बन जाता 3 ओके। तो -1/2 इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।